अभिषेक झा भाई, वो कौन सा अलादीन का चिराग है? कहाँ से ये नोटों की इतनी बरसात हो रही है? चुनाव से ठीक पहले याद आता है महिलाओं को रोजगार भी दिलाने हैं, 75 लाख को चिन्हित भी कर लेते हैं। बड़ा तेजी से काम करते हैं आप लोग। तो मुझे नहीं लगता है कि आपके हिसाब से भी ये बुरा काम हुआ होगा संदीप जी। और महिलाओं के लिए कोई पहली बार नीतीश कुमार जी ने बढ़ चढ़ कर काम किया हो, ऐसी बात भी नहीं है। इससे पहले महिला उद्यमी योजना के माध्यम से 10-10 लाख तक का ऋण देना, महिलाओं को आरक्षण देना, पंचायत चुनाव में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं उनमें, या फिर इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, या फिर सरकारी नौकरियों में चुनाव सर पर है सीधा। अब याद आता है ये 10,000 रुपए की घूस नहीं तो क्या है? देखिए, अब नैरेटिव सेट करने के लिए तो कोई भी फ्री है। नहीं, ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। आप सेट कर रहे हैं। नहीं, आपने मुझ पर एक जिस तरह से प्रोत्साहित किया, अभिषेक भाई आपने मुझ पर आरोप लगाया मैं नैरेटिव सेट कर रहा हूं। नैरेटिव तो आप सेट कर रहे थे भाई। जातिगत जनगणना कब की? एक मिनट। जातिगत जनगणना के आंकड़े आपने कब जारी किए? तारीख मुझे ध्यान है, 2 अक्टूबर, सरकारी छुट्टी थी उस दिन आपने जारी किए 2023 में। गलत कह रहा हूं? उसमें 94 लाख लोग 6,000 से कम आमदनी हर महीने कमा पा रहे थे। 94 लाख, उनको 2 लाख रुपए देने थे आपने। नैरेटिव तो आपने तब सेट किया था, आज 10,000 पर आ गए और अब 2 लाख तक कर देंगे। गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइए। नहीं, आप संदीप जी, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मुझे लगा कि आप जो विपक्ष का वर्जन है वो कह रहे हैं, तो मेरा आरोप विपक्ष पर था, आप पर मेरा कोई आरोप नहीं था। आप जर्नलिस्ट हैं, देश के जाने माने जर्नलिस्ट हैं, आप तो सवाल पूछ ही सकते हैं। विपक्ष के साथी जो सवाल पूछते हैं वो भी आप हमारे सामने रख सकते हैं। तो नैरेटिव सेट करने के लिए तो हमारे विपक्ष के साथी फ्री हैं। सबको ऐसा लगता है कि महिलाओं को प्लीज करने की नीयत से सरकार ने ऐसा कदम उठाया। हम ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि महिलाओं की पहली पसंद राजनीतिक रूप से पहले से नीतीश कुमार जी रहे हैं। तब तो इस जाति पाति धर्म और बाकी चीजों के बंधन से आजाद होकर के भी नीतीश कुमार जी को हमेशा बिहार के लोगों ने मौका दिया है। तो हमें लगता है कि एक दिशा सेट की जा रही है विपक्ष के साथियों नीतीश कुमार कहते थे पैसे पेड़ पर लगते हैं क्या? प्रधानमंत्री मोदी का मैंने बयान आपके सामने रखी दिया। रेवड़ी कल्चर जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश है। ये 2023 में ही दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। अब यहाँ मूर्ख कौन किसको बना रहा है? ये रेवड़ी नहीं है। अच्छा, रेवड़ी नहीं है ये रेवड़ी नहीं है। बिहार को इतना गरीब भी नहीं समझा जाए कि बिहार की महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्वरोजगार की दिशा में 7500 करोड़ का व्यय एक साथ बिहार की सरकार नहीं कर सकती है। इतना कमजोर भी बिहार को समझना उचित नहीं है। 75 लाख और इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख तक किया जाएगा। अभी आप उस आंकड़े पर भी आऊंगा, वो तो अभी बात करते हैं। 7500 करोड़ की बात नहीं है, बात बहुत दूर तक जाने वाली है। पर ये 75 लाख महिलाएं कहां से आपने चिन्हित की? इनको पहचाना कैसे कि इनको जरूरत है रोजगार की? अब सरकारी तंत्र को भी इतना कमजोर नहीं समझना है संदीप जी। आप जितनी भी योजनाएं होती हैं जिनका लाभ सब लेते हैं, उन योजनाओं के हिसाब से ऐसे और लोग 25 लाख को और देना है। अभी वर्ग के हैं, 25 लाख को और देने वाले हैं। 25 लाख को और देने वाले हैं, मतलब ये फेज वाइज कर रहे हैं संदीप जी। हाँ, 1 करोड़ महिलाएं, कुल परिवार ही ये सवाल पूछते कि कुल परिवार ही बिहार में 2 करोड़ 70 लाख हैं। तो 3 में से 1 महिला के पास ना रोजगार है ना पैसे हैं, वो घर पर खाली हाथ बैठी हुई थी। 20 साल आपकी सरकार। हमें लगता है कि इसके नैरेटिव पक्ष की ही चर्चा ज्यादा हो रही है। सकारात्मक पक्ष की चर्चा जरूर होनी चाहिए कि सरकार ने संख्या को बहुत बड़ा देख करके उसको चैलेंज नहीं माना कि हमको 1 करोड़ महिलाओं की मदद करनी पड़ेगी। ये सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं हुआ। सरकार के लोगों के लिए ये प्राथमिकता थी कि हमारी ऐसी महिलाएं जो घर पर रहती हैं, कर्ज लेकर घी पिलाने की प्लान है ना भाई। 3,16,000 करोड़ का आपका बजट, कर्ज है आप पर 3,61,000 करोड़ का। अभी 7,500 करोड़ कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी रकम नहीं। इनको 2 लाख रुपए तक देने का वादा किया है ना, 6 महीने में समीक्षा होगी। सबके सब अगर क्वालिफाई कर गए तो 1 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए कितना होता है भाई? गणित सीधा सीधा है। 2 लाख करोड़ कहां से आएंगे पैसे? कैसे पूरा करेंगे या बाद में काट छांट करेंगे?
बस ये दे दिए ये 10,000 रुपए, वोट दे दो अब। नहीं, आपने कभी नहीं सुना है। नहीं, नीतीश कुमार जी ने अपनी इंजीनियरिंग का पूरा इस्तेमाल हमेशा बिहार के बजट के गुणागणित में किया है, और आपने कभी नहीं ऐसा सुना है कि बिहार के लोगों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, बहुत सारी चीजें योजनाएं लंबित हैं, वो इस तरह से मैनेज करते हैं। नौकरी तो मिल नहीं पा रही, डंडे खाने पड़ रहे हैं युवाओं को। बिहार के लोग, आप संविदा कर्मियों को राजस्व विभाग के उनको नियमित करने को तैयार नहीं, नौकरियां देने के बजाय नौकरियां खा रहे हैं आप, नियमित नहीं कर रहे, और आप कह रहे हैं पैसे की कोई किल्लत नहीं। 1650 करोड़ की भारी भरकम रकम बिहार के उस मॉडल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर बिहार में आई है 5 सालों में। 1650 करोड़ कमाल कर रखा है आपने फिस्कल मैनेजमेंट में। मैं वही कह रहा हूं कि बिहार के उस मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है जब 3 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में टीचर्स की बहाली बीपीएससी के माध्यम से होती है, और आप समझ सकते हैं कि उन परिवारों में कितनी खुशी जाती है, और कैसे लोगों को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज के माध्यम से न सिर्फ सरकारी नौकरियां मिलती हैं, बल्कि नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया है 5 वर्षों को लेकर के, वो भी पूरा किया जाता है। तो बिहार के उस मॉडल की भी चर्चा पूरे देश में होती है। सिर्फ नकारात्मक पहलू की चर्चा करना हमारे हिसाब से मुनासिब नहीं है। तो हमें मतलब हर ये भी पहलू को माना देखना जाए पिछले जरूरी 20 होता है, और सालों ऐसा नहीं में होता। संदीप, आपने इन मैं अपनी बात कहना तो नहीं, इसमें पिछले 20 सालों में इन 1 करोड़ महिलाओं के लिए आपने दरअसल कुछ नहीं किया। आप ये भी मान रहे हैं इनको 10,000 रुपए देकर? एकदम ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना कि थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। अच्छा, तो उस पॉलिसी पर भी आपको देखना और सोचना चाहिए। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हम अगर कोई योजना देते हैं, अब क्या 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए पेंशन की, वृद्धा पेंशन की राशि को कर दिया गया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को। नकलची मुख्यमंत्री बता रही है आरजेडी आपको, नकल कर रहे हैं। वो बता रहे थे वो पैसे देने की, पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे थे, फ्री बिजली देने की बात, आपने कॉपी पेस्ट मार दिया, नकल कर दी। अच्छा संदीप जी, आप तो खुद समझ सकते हैं कि नकल किसकी की जाती है? जिसके पास अकल हो, जो टॉपर हो, जो क्वालिफाइड हो, जिसके पास अनुभव हो। जो भी शब्द मैंने इस्तेमाल किए, इन सब में क्या अहर्ता तेजस्वी यादव जी के पास है कि उनकी नकल, तेजस्वी यादव जी की नकल नीतीश कुमार जी जैसे वेल क्वालिफाइड पर्सन को करनी पड़े। मुख्यमंत्री थे तब तो समझ नहीं आया कि इनके पास तो कोई अकल है ही नहीं। आजकल अकल सम्राट चौधरी के पास बहुत है। 5वीं पास बताते हैं 2010 में, 7वीं तक की शिक्षा। 2014 के उपचुनाव में अपना शैक्षणिक योग्यता का कॉलम भरना भूल जाते हैं, और 2020 में बताते हैं डॉक्टर ऑफ लिटरेचर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। बहुत अकलमंद लोग हैं आजकल आपके आसपास। सम्राट देखिए, नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। गठबंधन का स्वरूप चाहे जो भी हो, अच्छा, पॉलिसीज जो बनती है उनके क्रियान्वयन से लेकर सब कुछ नीतीश कुमार जी देखते हैं। इसलिए जब पॉलिसी की बात की जाए और लोग कहते हैं कि मतलब यहाँ पर सोच समझ कर ये कदम उठाया गया है, फिस्कल प्रूडेंस का भी ध्यान रखा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।